यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। अब 8 अंगों में यम और नियम तो व्यवहार की शुद्धि के लिए, जो हम दिन भर व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, लेना देना, वचन, बातचीत करना, वचन देना, फिर उसको निभाना, आदि आदि, ये तो हो गया सारा व्यवहार काल। इस व्यवहार काल में हम यम और नियमों का पालन करते हैं। जब व्यवहार काल में यम नियमों का पालन करते हैं, ठीक ठीक पालन करते हैं पूरा उच्च स्तर से, तो ईश्वर हमारे मन में शांति देता है, सुख देता है, हमारा मन शुद्ध कर देता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की शुद्धि की। आज शुद्ध मन वाला व्यक्ति नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। मन शुद्ध नहीं है, और इस योगाभ्यास का सबसे पहला उद्देश्य है मन को शुद्ध करना। उसी से शांति मिलती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में, बस एक शांति नहीं है। बड़े बड़े सेठ होते हैं, वो ये कहते हैं जी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक शांति नहीं है। तो शांति कहाँ से आएगी? जब मन शुद्ध होगा तो आएगी ना। मन शुद्ध नहीं है, यम नियम का पालन नहीं करते, तो फिर मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध नहीं होगा तो फिर शांति कहाँ से आएगी? तो इस योग का उद्देश्य है मन को शुद्ध बनाओ, सरल बनो, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी सब छोड़ो। वो यज्ञ प्रार्थना में गा रहे हैं लोग, बहुत साल से, 40 साल से गा रहे हैं, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। गा रहे ना, पर छूटता नहीं। गाते तो है छोड़ देवें छल कपट को, पर छूटता नहीं, तो फिर प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले महर्षि पतंजलि जी ने बताया, पहले यम नियम का पालन करो, अपने मन को शुद्ध बनाओ। ये ध्यान एक समाधि की भूमिका है, उसकी भूमिका है। तो यम नियम का पालन करके मन को शुद्ध करना, जीवन को सरल बनाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खुली बात जो मन में होती है वैसी साफ साफ बोल देते हैं। वो झूठ छल कपट ज़्यादा नहीं जानते, छोटे बच्चे अधिक नहीं जानते। धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, दूसरों से, बड़े लोगों से वो सीख जाते हैं। पर पहले छोटे छोटे होते हैं, 2-3 साल के, तब इतना वो नहीं जानते। तो जैसे 2-3 साल के बच्चे सीधे सरल होते हैं, छल कपट रहित होते हैं, ऐसा ही हमको बनना चाहिए। इसके लिए यम नियम का उपदेश किया महर्षि पतंजलि जी ने। और फिर इसके बाद आसन, ये आसन लगाया, फिर प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों के काम बंद कर दिए, फिर धारणा बनाई, मन को एक जगह शरीर में, कहीं मस्तक आदि कहीं एक शरीर में एक स्थान पर टिका देना। ये क्या है? धारणा। धारणा के बाद फिर ध्यान, उस ईश्वर आदि पदार्थों का चिंतन करना, लगातार चिंतन करना। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, सूत्र 2 में हम पढ़ चुके हैं। इसी पाद में, तीसरे पाद में दूसरा सूत्र था ध्यान की परिभाषा, कि उस वस्तु के विषय में एक ही विचार लगातार बना रहे। प्रत्यय एकतानता, बीच में दूसरा सांसारिक विचार नहीं घुसना चाहिए, इसका नाम है ध्यान। अब ध्यान के बाद फिर 8वां अंग है समाधि। पर समाधि जो है वो क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। शुरू से हम पढ़ रहे हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियों को रोको, मन में उठने वाले विचारों को रोको, ये समाधि है। तो रोकें कैसे? उसके लिए उपाय बताया था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जा सकता है। ये 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब लोग अभ्यास करते नहीं और वैराग्य भी नहीं है, तो फिर कैसे रुकेंगे विचार? वृत्तियां कैसे रुकेंगी? नहीं रुक पाएंगी। तो अब वैराग्य को कैसे
वैराग्य के बिना तो रुकेंगे नहीं। इसलिए अब यहां पर यह समझना है, ध्यान के बाद वैराग्य आएगा, वैराग्य को बीच में जोड़ेंगे और फिर वैराग्य से और अभ्यास को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर समाधि बनेगी। तब आठवां अंग जो समाधि है तब सिद्ध होगा। ध्यान में भी इसका उपयोग है, अभ्यास वैराग्य का। ध्यान में भी अभ्यास वैराग्य की आवश्यकता है, उसके बिना तो ध्यान भी नहीं लगेगा। टूट जाएगा, थोड़ी देर ध्यान लगेगा, टूट जाएगा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, फिर टूट जाएगा। तो वो ध्यान टूटे नहीं, पक्का लगातार बना रहे, और यही ध्यान आगे चलकर समाधि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि, तीसरे सूत्र में बताया था समाधि का परिभाषा, कि वो ध्यान ही कालांतर में समाधि बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब वो वस्तु हमें महसूस होने लगेगी, उस वस्तु की अनुभूति शुरू हो जाएगी। अर्थमात्र निर्भासम, वस्तु हमें प्रकट हो जाएगी, हमें उसकी अनुभूति शुरू हो जाएगी, तब वो ध्यान ही समाधि कहलाएगा। तो वो ध्यान और समाधि में बस इतना ही अंतर है। जब हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं और ईश्वर हमें मिला नहीं, उससे संपर्क हुआ नहीं, उसकी अनुभूति हुई नहीं, हमारी ओर से तो स्तुति प्रार्थना चल रही है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, उधर से जवाब नहीं आ रहा, इसका नाम है ध्यान। हाँ जी बोलिए, ध्यान समझ में आया? जब हमारी ओर से तो प्रार्थना चल रही है, स्तुति भी चल रही है, प्रार्थना भी चल रही है, पर उधर ईश्वर से कोई जवाब नहीं आ रहा, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, ईश्वर से अभी कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो जब तक वन वे ट्रैफिक है तब तक है ध्यान। और जब उधर से भी जवाब आने लग जाए, इधर से हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, उधर से जवाब आने लग गया, लो भाई आनंद लो, हमने कहा हे ईश्वर आनंद दीजिए, ईश्वर ने आनंद दे दिया, हमने कहा हमको ज्ञान दीजिए, ईश्वर ने ज्ञान दे दिया, अब टू वे हो गया, दोनों तरफ से काम शुरू हो गया। जब दोनों तरफ से काम शुरू हो जाए तो इसका नाम समाधि, वस्तु से हमारा संपर्क हो गया और उससे गुणों की प्राप्ति भी आरंभ हो गई, ये है समाधि। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जब समाधि कब शुरू होगी? जब दोनों तरफ से काम शुरू होगा। और दोनों तरफ से काम कब शुरू होगा? जब वृत्तियां रुकेंगी। वृत्तियां कैसे रुकेंगी? अभ्यास और वैराग्य से। तो समाधि से पहले वैराग्य को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 तरह की समाधि बताई थी, कौन कौन सी? हाँ, तो संप्रज्ञा समाधि से पहले एक वैराग्य आएगा, असंप्रज्ञा समाधि से पहले फिर एक और वैराग्य आएगा। 2 समाधि 2 वैराग्य। पहले पाद के 15वें और 16वें सूत्र में उन दोनों का उल्लेख है। पहले पाद का 15वां सूत्र है जिसमें अपर वैराग्य बताया, उस वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होगी। 16वें सूत्र में दूसरा वैराग्य बताया, वो पर वैराग्य है, तत्परम, वह ऊंचा वैराग्य है, उससे ऊंची समाधि होगी असंप्रज्ञात। तब क्रम क्या बना? धारणा, ध्यान, वैराग्य, समाधि, अपर वैराग्य, फिर संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में 4 लेवल, पहले वितर्क, फिर विचार, फिर आनंद, फिर अस्मिता, और इसके बाद फिर क्या आएगा? पर वैराग्य, और पर वैराग्य के बाद असंप्रज्ञात, क्योंकि बिना वैराग्य के समाधि होती नहीं। हाँ जी बोलिए, कुछ बात क्रम पकड़ में आया? फिर से दोहराता हूं, धारणा, ध्यान, चलो ये बोलिए मेरे पीछे, धारणा, ध्यान, अपर वैराग्य, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि, पर वैराग्य, असंप्रज्ञात समाधि। ये क्रम है जो ऋषि लोग बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है।
बोलिए, समझ में आया? अभी जो मैंने बोला कौन सुनाएगा? कोई सुनाओ तब तो पता चले। हाँ, प्रफुल्ल जी बताएंगे। हाँ। हम्म। 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 हाँ, बहुत अच्छा, ठीक बताया आपने। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे वैराग्य और समाधि की तरफ। और फिर असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर से हमको ज्ञान मिलेगा, और भी ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान से जो हमारे पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांच क्लेश हैं ये समाप्त हो जाएंगे। असंप्रज्ञात समाधि के बाद उस समाधि का अभ्यास करते करते फिर ये सारे पांच क्लेश खत्म हो जाएंगे। जब ये पांच क्लेश खत्म हो जाएंगे फिर मोक्ष हो जाएगा। बस ये है मोक्ष का रास्ता जो महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब फिर पाठ पढ़ेंगे, देखिए फिर बढ़िया समझ में आएगा। तो अब हमने छठे सूत्र में ये कहा, ये समझा, तस्य भूमिषु विनियोग, पिछली योग्यता को प्रयोग करें अगली बात समझने के लिए। पांचवें के सिलेबस का लाभ प्रयोग करें छठी का सिलेबस समझने के लिए। तो वितर्क समाधि वाली योग्यता को आप प्रयोग करें विचार समाधि को समझने के लिए। फिर विचार वाला का प्रयोग करें आनंद के लिए। आनंद की योग्यता का प्रयोग करें अस्मिता समाधि के लिए। और फिर अब आगे चलते हैं। इतनी बात यहाँ तक कह दी, संप्रज्ञात समाधि तक की। फिर आगे कहते हैं सातवां सूत्र देखिए और बोलिए। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। त्रयम, ये तीन चीजें। कौन सी तीन? धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है ना? ये तीनों जिसको संयम बताया था वही तीन चीजें, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीन चीजें अंतरंगम, ये अंतरंग साधन है। पूर्वेभ्य, पहले वाले साधनों की तुलना में ये अंतरंग साधन है। निकट साधन, अंतरंग मतलब निकट। जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर होता है, वो अपना काम चलाने के लिए एक अपना पीए रख लेता है। पीए रखते हैं ना, निजी सहायक, प्राइवेट असिस्टेंट। तो वो उसके अंतरंग होता है, उसके निकट होता है, बाकी पब्लिक दूर की है। तो जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर के पास एक सहायक सहयोगी होता है, वो उसका निकट होता है, उसके साथ रहता है, उसके आसपास रहता है, उसकी बातें समझता है, उसकी सहायता करता है, 20 प्रकार से सहायता करता है। तो जैसे वो उसका सहायक होता है, उसका अंतरंग कहलाते, उसको अंतरंग कहते हैं। तो इसी तरह से जो समाधि है, समाधि के तीन अंग जो हैं वो उसके अंतरंग साधन है। पांच, पांच कौन से? हाँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पांच ये हो गए और तीन ये हो गए, आठ हो गए पूरे। धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये कह रहे हैं जो तीन हैं वो तो अंतरंग साधन है, और जो पांच हैं वो बहिरंग साधन है, वो दूर के हैं। यम नियम तो समाधि से दूर है ना, आसन प्राणायाम वो भी दूर है, उनका इतना सीधा सहयोग नहीं है। सहयोग है पर थोड़ा दूर का है। जैसे एक आपका सगा भाई है, एक चाचा का बेटा है, एक चाचा के बेटे के भतीजा है, तो वो दूर होता जा रहा है ना रिश्ता। चाचा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका भी भतीजा, और एक सीधा सगा भाई है। तो जो सगा भाई है वो अंतरंग है, और जो चाचा का बेटा है, कजन भाई, वो थोड़ा दूर का है, वो बहिरंग है, ये अंतरंग है। तो इसी तरह से जो समाधि है उसके दो भाग कर दिए। जो उसके साधन हैं, कुछ दूर के साधन हैं, कुछ नज़दीक के साधन हैं। जो दूर वाले हैं उनका नाम क्या है? बहिरंग। क्या नाम है? हाँ, बाहर के अंग, दूर वाले। और जो निकट साधन है उसका नाम अंतरंग।
तो ये 3 अंतरंग साधन है, 5 बहिरंग साधन है, वो दूर वाले हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग साधन है। किसके? अगली समाधि के। अर्थात धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि। क्या बोला? ये 3 विचार समाधि के अंतरंग साधन है। आई बात स्पष्ट हो गई ना? विचार समाधि के ये अंतरंग साधन है, उसके निकट है। और पीछे वाले यम नियम आदि वो विचार समाधि से दूर के साधन है, इसलिए वो बहिरंग है। ये 3 वाले अंतरंग है। धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि, ये विचार समाधि के अंतरंग साधन है। अब धारणा, ध्यान और विचार समाधि, ये 3 अंतरंग साधन है। किसके? धारणा, ध्यान और विचार समाधि, ये 3 अंतरंग है आनंद समाधि के। धारणा, ध्यान और आनंद समाधि, ये 3 अंतरंग साधन है। किसके? अस्मिता के। बस ये बात है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये 3 अंतरंग साधन हैं पहले वालों की तुलना में। वो 5 बहिरंग साधन, ये 3 अंतरंग साधन। तो अब हम अस्मिता समाधि तक पहुंच गए। अस्मिता समाधि के ये 3 अंतरंग साधन हैं। इतनी बात कह दी महर्षि पतंजलि जी ने। अब देखिए, जो अभी हमने क्रम बनाया था, धारणा, ध्यान, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात के फिर 4 स्टेप्स, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, और इसके बाद क्या था? पर वैराग्य, और उसके बाद असंप्रज्ञात। अब इसी बात को अगले सूत्र में देखिए। इसी बात को हम अगले सूत्र में देखेंगे। 8वां सूत्र देखिए और बोलिए, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, वे जो अंतरंग साधन थे समाधि, संप्रज्ञात समाधि के जो अंतरंग साधन थे, वही के वही साधन निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। निर्बीज समाधि कौन सी? असंप्रज्ञात। धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि के ये बहिरंग साधन। तो फिर इसका अंतरंग कौन? अब आपकी परीक्षा है, देखें। इसी क्रम में से उत्तर ढूंढना है जो अभी बताया था। उत्तर इसी में ही है जी। असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन कौन? हाँ, ठीक बताया। अभी जो क्रम बनाया था उसमें संप्रज्ञात समाधि के बाद क्या आया था? पर वैराग्य। फिर आई थी असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात के नजदीक कौन है? पर वैराग्य। ये अंतरंग साधन है। संप्रज्ञात समाधि तो पर वैराग्य से पीछे है, तो दूर हो गई ना। संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के बीच में क्या है? पर वैराग्य। तो ये बीच में आ गया, तो उस असंप्रज्ञात का निकट हो गया, और उसके बीच में आ जाने से संप्रज्ञात समाधि उससे दूर हो गई। इसलिए कह रहे हैं तदपि बहिरंगम। जो अंतरंग साधन थे वो असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन, और असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन पर वैराग्य है। ये अर्थापत्ति से निकला है। अर्थापत्ति प्रमाण से ये निकल आया। तो उसका फिर अंतरंग साधन कौन? वो है पर वैराग्य, वो उसके ज्यादा निकट है। तो इस तरह से ये क्रम बनाया था इस सूत्रों के आधार पर। धारणा, ध्यान, अपर वैराग्य, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि, पर वैराग्य, फिर असंप्रज्ञात समाधि। इस तरह से बोलिए, ठीक है? आया, समझ में आया ना? चलो, ये 8 सूत्र हो गए बहिरंगम निर्बीजस्य। अब ये निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि चल रही है। इसकी बात चल रही है। निर्बीज का मतलब जिसमें आकर बीज नष्ट हो जाए। निर्बीज, जहां पर बीज नष्ट हो जाए। कौन सा बीज? बीज का अर्थ है कारण। बीज का अर्थ क्या है? कारण।
किस चीज का कारण? पुनर्जन्म का कारण। किस चीज का कारण? पुनर्जन्म का कारण। पुनर्जन्म का कारण कौन सा है? अविद्या या 5 क्लेश। ये पुनर्जन्म को उत्पन्न करते हैं। तो इस असंप्रज्ञात समाधि में ये जो बीज है अविद्या और 5 क्लेश, ये निर्बीज हो जाएंगे, ये मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है असंप्रज्ञात समाधि में ही काम पूरा होगा, उसके बिना नहीं होगा। वहीं जाकर पुनर्जन्म का बीज नष्ट होगा। जब वो नष्ट होगा तो इस कारण से उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। यहाँ आके बीज मर जाएगा, 5 क्लेश खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मोक्ष। ठीक।